डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि के दिन आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है आज इस रीडिंग में हम देखेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा पर्व होने वाला है और इस पर्व में आपकी इच्छा अगर इनकम्प्लीट हो गई है तो उसको आप भगवान से मांगिए भक्ति भाव से। अगर आप उनको आराधना करते हैं तो वो ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ और पूरी की पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको लगेगा कि महादेव और गौरी माता दोनों के संगम के साथ में इतनी बड़ी इच्छा कैसी पूरी होती है। वो आनंद जो महादेव के पास है और गौरी माता के पास है, वो आनंद सब में बांटा जाता है और उसके बाद ही सबकी इच्छा पूरी होती है। ब्रह्मांड चाहता है कि महादेव की जो शादी हो रही है उसमें सबको आनंद मिले और सबको प्रसाद मिले और इस प्रसाद के ज़रिए आपकी हर इच्छा महाशिवरात्रि के दिन पूरी होगी। तो पूरी की पूरी वीडियो देखिए और महादेव की भक्ति भाव से पूजा महाशिवरात्रि के दिन कीजिए। तो अभी हम देखेंगे महादेव आपके लिए कौन सी इच्छा पूरी करने वाले हैं। आध्यात्मिक जो लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होगी। द चैरियट, इधर छोटे से महादेव है जो आपकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। द टॉवर का कार्ड आया है। शायद बहुत ही नाराज हो आप भगवान के ऊपर, चाहते हो इच्छा तो पूरी हो रही है पर पता नहीं दिल बार बार रोने को मन कर रहा है। देखो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आपका गोल कंप्लीट हो रहा है। देखो ये जो रीडिंग होने वाली है फायर साइन वालों के लिए और एयर साइन वालों के लिए, जिसमें होंगे मेष, लियो, सैगिटारियन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग होगी। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब भगवान शिव शंकर आपको कह रहे हैं कि आप नाराज हो, पता नहीं क्यों 10 दिन से लगातार आप नाराज़गी दिखा रहे हो और इसी वजह से आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति होने के लिए टाइम लग रहा है। इसी वजह से आप थोड़े अपने आप को संभालो, बेकाबू मत हो जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क आपके पास है और भगवान पूछ रहे हैं ऐसा क्यों। आपने गलत रास्ता चुना है और इसी वजह से गलत रास्ते से आप आगे बढ़ने के लिए रेडी थे और इसी वजह से आपको रोकना पड़ा। जो आपकी जर्नी थी उसमें आपने एक ऐसा गलत रास्ता अपनाया था, उसके वजह से ही आपको रोकना पड़ा। यूनिवर्स ने आपको रोका है, डेस्टिनी ने आपको रोका है। महादेव चाहते हैं कि इसको रोक दो, नहीं तो ये बेकाबू हो गई तो शायद
दूसरों को हार्म हो सकती है। देखो, कुछ न कुछ ऐसी बात है जिसके वजह से आप बेकाबू होते जा रहे हो। हाई प्रेस्टिस का कार्ड यही कह रहा है कि आप महादेव को मानते हो, शिव की आराधना करते हो, फिर आपको डर किस बात का है? डरने की आपको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आप दिल ही दिल नाराज़ हो गए। मुस्कुरा रहे थे, पर वो मुस्कुराहट बस ऊपर ही थी, दिल से आप डरे हुए थे और इसी वजह से भगवान ने आपको थोड़ा सा रुकवाया, आपकी गति को रुकवाया और आप एक जगह बैठ के भगवान का नाम जपने लगे। देखो, द चैरिट का कार्ड यही कह रहा है, अगर आप शिव के भक्त हैं तो 2 × 4 और 4 × 8 हो सकता है, पर आप अगर सोचे तो आपकी ज़िंदगी इसमें बर्बाद भी हो सकती थी, क्योंकि आप खुद को संभल नहीं पा रहे थे। उतनी पावर आपके बीच में आ चुकी थी और वो पावर आप दिखाने के लिए रेडी थे, पर भगवान चाहते हैं कि तुम अगर गलत पावर लेके आगे बढ़ोगे तो शायद तुमको वो ज़िंदगी हार्म करने वाली थी जिसके पास तुम अपनी होशियारी दिखाने के लिए जा रहे थे, पर उस होशियारी के ऊपर कंट्रोल किया भगवान ने। भगवान चाहते हैं कि तुम जिस भी लड़ाई झगड़े के बीच में फंस रहे थे उसको भगवान ने ही कंट्रोल किया है, महादेव शिव ने कंट्रोल किया है, क्योंकि तुम खुद बेकाबू हो रहे थे और दूसरों को सताने के लिए बाहर जाने वाले थे, पर इसमें से तुमको फ़ायदा नहीं था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसा कुछ होने वाला था और इसी वजह से आपकी जो जर्नी है उसको थोड़ी देर रोकने के लिए कह दिया। क्योंकि आप थोड़े नाराज़ थे, कमज़ोर हो गए थे, आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या बात है जिसके वजह से मेरा जो जर्नी है उसमें थोड़ी अड़चनें आ रही है, मैं क्यों आगे बढ़ती जाती हूँ और फिर से पीछे लौट के आ जाती हूँ। ऐसे आप दिल ही दिल में नाराज़ होके अपने अंतर मन से पूछ रहे थे। देखो, अगर आप नाराज़ थे तो रिलेशनशिप में काबू हो गए, आपकी रिलेशनशिप मजबूत हो गई। कई सालों से रिलेशनशिप में आप भी थोड़े से वीक हो गए थे, पर अभी आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, सबके साथ उठने बैठने के लायक बन गए हो, पर इसी वजह से आप किधर भी वीक नहीं हो, सही तरीके से आगे बढ़ते ही जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझ में कुछ कमतरता है और इसके वजह से ही शायद मेरा जो मकसद है वो कामयाब होते होते रुक चुका है, पर आपकी सोच गलत जा रही है। आप गलत नहीं हो, पर आपको लगा कि ये ऐसा क्यों हो गया, जो मेरा बिजनेस है और उसमें जो मैं क्रिएटिविटी दिखा रही हूँ वो अचानक क्यों रुक सी गई है, ऐसा आपको लगा और इसी वजह से आप नाराज़ होते गए। देखो, आपका जो भी बिजनेस होगा, जॉब होगा या एजुकेशन भी हो सकता है, इसमें आपको ऐसा लगा कि मैं किधर न किधर गलत हूँ और इसी वजह से ही आप बेकाबू होके दूसरों के ऊपर चिढ़ने लगे, रोने लगे। पर आप बेकाबू होने का मतलब यही था कि
कि आपको रुकना पड़ा। यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको रुका दिया है, क्योंकि अगर आपको मकसद के ऊपर छोड़ दिया, आपका कामयाबी के रास्ते पे आपको आगे लेके जाती थी यूनिवर्स, तो शायद लड़ाई झगड़े के मामले होते थे और पता नहीं उसमें से क्या निकल आता था। और इसी वजह से महादेव की जो शक्ति है, देखो इधर जो है महादेव की शक्ति आई है, द चैरिट का कार्ड है, मतलब महादेव की शक्ति आपको कंट्रोल कर रही थी। बहुत सारे हादसे होने वाले थे आपके साथ, पर महादेव के एंजल ने आपको बचा लिया, क्योंकि आप भगवान को मानने वाले हो। भगवान से आपने एक ऐसा रिश्ता जोड़ा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और इसी वजह से ही भगवान आपको साथ देते आए हैं। आपके समझ में आया नहीं, आपको ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि एनर्जी मेरे साथ में होने के बाद मुझे क्यों बार बार नाराज़गी मिल रही है। और इसी वजह से आप नाराज़ न होके आपके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, पक्की हो गई, क्योंकि आपके पास बहुत सारी गोल्डन चांसेस है। उस चांस को आपको हासिल करना चाहिए। अगर वो चांसेस आप हासिल करोगे तो आप ज़िंदगी भर बहुत सारा धन संपत्ति पाओगे। थोड़े ही दिनों में आपके वो गोल्डन चांसेस आपको मिलने वाले हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी, क्योंकि आप रिलेशनशिप में भी कामयाब हो गए हो। देखो इधर आप नाराज़ होने के बाद भी आप रिलेशनशिप में कामयाब हो, क्योंकि आप एक इंसान ऐसे हो जो भगवान को मानते हो और स्पिरिचुअल हो सकते हो। भगवान के साथ रहने वाले इंसान जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, उनके साथ कुछ न कुछ होता रहता है, ऐसे लोग कहते हैं। पर लोगों का कहना एक ही है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअलिटी में आगे जाते हुए कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसके वजह से उनको काबू करना पड़ता है। और इसी वजह से ही आप इधर जो स्थिति को देख रहे हैं, ये स्थिति काबू होने के लिए भगवान ने ही इसको रेडी किया था। मतलब भगवान ने रोक दिया था उस स्थिति को। सिचुएशन ही ऐसी थी, आपके बीच में और आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, उनकी सिचुएशन ही ऐसी थी। इसी वजह से भगवान ने ही इधर रोक दिया था, क्योंकि अगर आप इधर नहीं रुकते तो कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े के मामले होते थे। इसलिए भगवान ने रोक दिया, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है आपके साथ। देखो 2 हफ्ते के अंदर जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। शायद बिजनेस पार्टनर में अगर आपको कुछ फ़ायदे मिलने वाले थे वो मिलेंगे। जॉब में अगर प्रमोशन चाहिए तो जॉब में प्रमोशन मिलने वाला होगा। और क्रिएटिविटी इतनी दिखाने के लिए आप रेडी है, पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको आप आगे नहीं लेके आ रहे हो। पता है क्यों? थोड़े दिन के बाद वो क्रिएटिविटी आप हासिल कर पाओगे, और थोड़ा सा आपको उसमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जो क्रिएटिविटी आप दिखाना चाहते हो उसमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़े दिनों में वो क्रिएटिविटी आप दिखाओगे, और 2 हफ्ते तक आपका वो गोल कंप्लीट होने वाला है, जिसके ऊपर आप दिन रात मेहनत करते आ रहे हो। और थोड़ी दिन में आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि आपका जो क्रिएटिविटी का लाइफ है वो बनेगा। थोड़े दिनों में आप इतने आगे बढ़ जाओगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा
कि आप इतने स्मार्ट हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो और आपकी क्रिएटिविटी भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बिजनेस में आप बहुत सारे लाभ उठाने वाले हो, जॉब में भी क्रिएटिविटी दिखाने वाले हो। अगर एजुकेशन में कुछ आपकी हालतें ऐसी है तो शायद एजुकेशन में भी आप आगे आओगे, शायद अब्रॉड जाने का भी चांसेस आपको मिलने वाले हैं। भगवान चाहते हैं कि कई ऐसे हादसे होते हैं, उसी वजह से ही आपको रोकना पड़ता है। इधर भगवान आप नाराज़ हैं क्योंकि आपकी जो बिजनेस, करियर और जो भी कामयाबी है सिचुएशन के हिसाब से बीच में ही आपको स्टैंड लेना पड़ा था, पर कुछ न कुछ बात के वजह से आपको रोक दिया गया। आप अचानक रुक गए, न आगे जा पाए न पीछे हट पाए और इसी वजह से आप नाराज़ हो गए कि क्या होगा। फिर भी उसमें आपका काम चालू था। रिलेशनशिप में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे उस पर आप अपनी जो लाइफ है वो बना के रखे। देखते हैं और क्या आपको महादेव संदेश दे रहे हैं। देखो कितनी आस्था से आप भक्ति से उनके पास श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते होंगे, तभी भगवान महादेव आपको हर बार कृपा दिखा रहे हैं। द सन का कार्ड है। बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके पास है और आप पॉजिटिविटी से आगे बढ़ते जा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपको नामोशी नहीं मिलेगी। आप जिस मकसद पे आगे बढ़ते जा रहे हो वो मकसद पे आपको सक्सेस ही मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, क्योंकि भगवान महादेव की ब्लेसिंग आपके साथ है और आप इतने डेयरिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो कि आपको पता है कि आने वाला कल आपका कैसा है। टेन ऑफ कॉइन्स। देखो ये जो रीडिंग होने वाली है अर्थ साइन वालों को भी रेजोनेट होगी, क्योंकि अर्थ साइन भी इसमें आ गए हैं जिसमें होंगे वृषभ, कन्या, मकर, टूरियस, विग्रो, कॉप्रिकन। इन राशि वालों के लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी। थोड़े ही दिनों में आप फाइनेंशियली सेट होने वाले हो। आपको धन संपत्ति का लाभ मिलेगा, मतलब आपके लाइफ में ऐसा मिरेकल होने वाला है कि आपको धन संपत्ति अचानक इतनी सारी मिल जाएगी कि आपके ड्रीम सक्सेस हो जाएंगे। शायद आपको घर का कुछ प्लानिंग होगा तो वो घर आप अचानक बांध लेंगे, अपना खुद का घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लग्जरी लाइफ आप जीने के लायक बन जाओगे। इतना मिरेकल आपको आपके लाइफ में बनने वाला है। महादेव की कृपा है आपके ऊपर। जितनी भी भक्ति से आप उनके साथ में आगे बढ़ते जा रहे हो उतनी ही भक्ति से आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं कभी कभी हैंग हो जाती हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या हुआ पता नहीं, मेरे लाइफ में मैं हैंग हो गई, पता नहीं कुछ डर सा लगता है आपको और इसी वजह से आप मायूस हो जाते हो। हालांकि आपके आजू बाजू में पूरी ग्रोथ है, आप ग्रोथ के साथ ही हैंग होते हो। कुछ न कुछ ऐसी बात होती है तभी भगवान आपको हैंग कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी आपकी ही तरक्की होगी। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जितना ग्रो आप करने वाले हो उतनी ज़्यादा कैपेसिटी आपके पास है
और आप करेंगे, ऐसा विश्वास भगवान को भी है आपके ऊपर। और भगवान भी आपको सब कुछ दे रहे हैं। और इसी वजह से ही भगवान चाहते हैं कि तुम कुछ भी बात दिल को मत लगाओ, बस अपनी कामयाबी के दिन गिनो। 4-5 दिन के बाद में ही तुम्हारे सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और तुम सक्सेस ही पाने के लिए रेडी हो जाएंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि तुम हिम्मतदार हो, तुम ताकतवर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। विजिटम तुम्हारा ऐसा है कि तुम 4 लोगों को सही सलाह देने वाली हो, 4 लोगों के साथ सही तरीके से पेश आने वाली हो। और इसी वजह से ही भगवान तुमको चाहते हैं। भगवान तुम्हारे पास ही है और तुम्हारे पास रहने के बाद भगवान कह रहे हैं कि तुमको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। तुम बस अपनी ज़िंदगी को हाथ में मत लो। कामयाबी पानी है तो सक्सेस ही तुमको मिलेगी। थोड़े ही दिनों में तुम इतनी ऊंचाई तक जाओगे जहाँ तक कोई जा नहीं पाया है। उतनी ऊंचाई तुम पाओगे और तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है उनमें तुम्हारी बात और चर्चा होगी। सब लोग तुम्हारा नाम लेंगे और तुम भी इतने आगे बढ़ जाओगी कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम अभी मैं कहाँ हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी कैसी चेंज हो गई, ऐसा तुमको लगेगा। और तुम बेकाबू होके अपनी ज़िंदगी को पढ़ते हुए आगे बढ़ोगी, क्योंकि द हीरोपन का कार्ड यही कह रहा है कि तुम समझदार हो, पीसफुल हो, भगवान को मानने वाली हो और सबके साथ ज़िंदगी बिता रही हो। जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुमको मिल रहा है। बस अपने आप के गिरेबान में झांक के देखो कि आज तक भगवान ने तुमको जो कुछ भी दिया है वो तुमने मांगा है या नहीं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ तुमको बहुत सारे ऐसी इच्छा पूर्ति हो चुकी है जो तुमने भगवान के पास मांगी है। और आज नहीं तो कल वो दिन आ जाएगा जो तुम्हें चाहिए, सक्सेस ही वो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी एक ज़िंदगी ऐसी थी जो ऑब्स्टेकल की थी और उसके वजह से ही तुम कभी कभी अपने अंतर्ज्ञान में झांक के देखते हो और अपनी गलती का एहसास करते हो। इसी वजह से तुम थोड़े से वीक हो जाते हो, पर अभी वो एहसास तुम्हारे दिल में नहीं रहेगा। तुम चलते ही जाओगे, तुमको कहाँ भी ब्रेक नहीं मिलेगा और तुम अपनी गति को बढ़ाओगे। क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ में है। महादेव चाहते हैं, वो शक्ति चाहती है, ब्रह्मांड चाहती है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले, तुम्हें तुम्हारी दुनिया मिले, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मिले। और इसी वजह से महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ दिन और रात तुमको मेहनत से लेके वहाँ तक पहुँचाती जा रही है जहाँ तुमको जाना चाहिए। तुम्हारी नाराज़गी सही है। भगवान के ऊपर कभी कभी तुम बरसते हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम भगवान की चाहती हो, भगवान के मंडल में रहने वाली हो।
भगवान के साथ तुम गाना गाती हो और प्यार करती हो और फिर उनके ऊपर बरसती हो। इतनी तुम भगवान के नज़दीक हो गई हो क्योंकि तुमको पता है कि भगवान के सिवा मेरा कोई है ही नहीं। ऐसा तुम कहती हो, पर भगवान तुम्हारे साथ सबको देने वाले हैं आशीर्वाद। भगवान तुम्हारे साथ सबको देने वाले हैं आशीर्वाद, और सब लोग तुम्हारे साथ खुशियाँ मनाएंगे और दिन रात तुम्हारे साथ तुम गुन गाएंगे उनका, जिनके साथ तुम रहते आ रहे हो। अब देखेंगे भगवान के एंजल्स आपको क्या चाहते हैं, क्या देने वाले हैं। आने वाले फ्यूचर के बारे में तुम सोचते हो कि आने वाले फ्यूचर में मेरे पास क्या क्या होगा, क्योंकि तुमको पता है कि जो तुम्हें मांगा है वो भगवान भक्ति के साथ, शक्ति के साथ तुमने पाया है। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में तुम इतना पाने वाले हो कि तुम अपने आप में नहीं रहोगे, उड़ते रहोगे भगवान के पास और भगवान से हाथ जोड़ के विनवनी करोगे कि भगवान मुझे इतना सारा धन दिया है आपने, अब मैं इसको कहाँ छुपाऊं। ऐसा कहने वाले लोग आज हमने देखे हैं। देखो भगवान पे जो विश्वास करते हैं उनको भगवान सब कुछ देते हैं। तुम नहीं कहे तो भी भगवान तुमको देने वाले हैं, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस तुम्हारे लाइफ में आएंगे और तुम सोचते 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 आगे बढ़ रहे हो। ऐसा मत कहो, तुम्हारी सोच वही है कि मैं आगे की ज़िंदगी कैसी जीऊँ, कैसी लाइफ बिताऊँ, ऐसा तुम सोचते हो, फ्यूचर के लिए सोचते हो। पर वो सोच तुम्हारे लिए अच्छे दिन लेके आएगी। आने वाले 5 मंथ्स में आपकी स्थिति इतनी चेंज हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, अचानक मेरे लाइफ में जादू ही जादू, मिरेकल ही मिरेकल हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, लाइफ बदल गई और मैं भी आगे बढ़ गई। यस, ये सही है। सब कुछ तुमको मिलने वाला है जो तुम चाहते हो। आस्था के साथ भगवान की तुमने जो श्रद्धा भाव से पूजा की है वही तुम्हारी गति है और वही तुम्हारा लोक है। लेट गो करो उन दिनों को जिस दिन तुम वीक हो गए थे। कमज़ोर मत करो अपने आप को, बस अपनी आने वाली ज़िंदगी को देखो और आगे बढ़ो, सब कुछ तुमको मिलेगा।
तो महादेव की यही शक्ति आपके साथ में है। भक्तजनों, महादेव इस रूप में महामंडल छुपा है, ब्रह्मांड छुपा है, और उस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो और आपकी कामयाबी को आप सक्सेस ही करते जा रहे हो। बस एक कामयाबी और है, थोड़ा सा सोच विचार करके आगे बढ़े, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सफलता ले रही है, ऐसे भगवान कहते हैं। पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ सोचने की बात ही नहीं, तुमको जो चाहिए वो मिल रहा है, बस तुम मांगो तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान का कहना यही है कि तुमको क्या चाहिए मांगो, भगवान देने के लिए रेडी है। तुम्हारी इच्छा पूर्ति होंगी और तुम सब कुछ पाओगे जो तुम्हें चाहिए, धन संपत्ति, लग्जरी लाइफ। आज तक तुम मेहनत करते आ रहे हो, अभी आगे तुमको मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा नहीं होगा, बस तुम अपनी ज़िंदगी पाओगे और कामयाबी जीते ही जाओगे। तो यही आज की रीडिंग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और हैव अ नाइस डे। क्योंकि कल की जो महाशिवरात्रि है उसके ऊपर आपको भक्ति भाव से पूजा करनी है और भक्ति भाव के साथ भगवान से विश मांगनी है। तो विश मांगिए और आपकी जो मनोकामना पूरी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे भगवान महादेव। हर हर महादेव, शंभो महादेव, शिव शक्ति महादेव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। थैंक यू वेरी मच ब्रह्मांड। थैंक यू वेरी मच गॉड।